सर माँ के दरबार पहुँचे, माँ के दर्शन कराए, हवन किया है, पूजन किया है, कैसा लगा सर? बस ये जो आज विघटन है, या जो आज पूरी दुनिया युद्ध की ओर है, नफरत की राजनीति का जो आज मानवीय मूल्यों के लिए खतरा बनता जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्य खत्म होता जा रहा है, संवैधानिक विचारों का खात्मा होता जा रहा है। बिल्कुल समझिए कि मानवता ही संकट में है। हिटलर से भी ज़्यादा आज इस प्रकोप है हमारे भारत पर। हम आज पहली बार दरबार में आए कि जो मैं गरीबों का आंसू बचपन से मेरे परिवार के लोग पोंछते हैं, मैं दुनिया के हर गरीब की मदद कर पाऊँ, आंसू पोंछ पाऊँ। यह ताकत, यह ऊर्जा, गलत लोगों के खिलाफ लड़ने की ताकत, मुझसे जीवन में कभी कोई भूल ना हो, दुष्टता ना हो, कोई गलती ना हो, और मैं कभी किसी भी जाति धर्म मजहब के साथ भेदभाव ना करूं। ईश्वर का रूप है इंसान। बस मैं बंगलामुखी माँ आज उज्जैन महाकाल के दरबार में, माँ भैरव के दरबार में आज आकर मुझे आत्मसंतुष्टि मिली, मुझे अच्छा लगा। और मैं कल्याण की बात ही करूँगा, मैं विश्व कल्याण की बात करूँगा, मैं मानव कल्याण की बात करूँगा, मैं इंसानियत की बात करूँगा, और मैं इस राष्ट्र और एक ऐसे राष्ट्र जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने, हमारे अखंड भारत की कल्पना जो होती थी, उसकी कल्पना के साथ बस हम सबकी मदद कर सकें। एक भी गरीब मेरे दरवाजे से लौट के ना जाए। जो प्रतिष्ठा इस माँ के द्वारा हमें मिलेगा वह इस माँ के चरण में सुपुर्द करेंगे और मानवता के लिए काम। सर आपने बयान दिया था कि अगर बंगाल में बीजेपी जीतती है तो आप सेवा, मदद और इंसाफ के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वो छोड़ देंगे। बीजेपी जिस तरीके से ममता दीदी या सेकुलर ताकत के साथ किया, पूरी संस्थाओं पर कब्जा किया, चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहे थे, दीदी के पेट पर लात मारी गई, अवमूल्यन हुआ, सभी तरह के साम दाम दंड भेद, जिस तरीके से SIR, फिर वोटर लिस्ट से 27 लाख लोगों का नाम हटाना, और उसके बावजूद भी पूरा बंगाल दीदी के पक्ष खड़ा था, सेकुलर ताकत के पक्ष में खड़ा था। जबकि विपक्ष केरल भी जीती है, विपक्ष तमिलनाडु भी जीता है, वहाँ एक सीट मात्र बीजेपी को मिली है। लेकिन ऐसा तो हम लोगों ने नहीं किया। बंगाल में जिस तरीके से किया गया है, और 100 सीट गलत तरीके से जीती। मैं फिर कह रहा हूँ, फिर संघर्ष का मूल्य क्या रह जाता है, सेवा का मतलब क्या रह जाता है, मदद की मतलब क्या रह जाता है। जो परिस्थितियां, इतना बड़ा एप्स्टीन फाइल के बाद भी, सारे आरोप के बावजूद भी महिलाओं का वोट यदि बीजेपी को पड़े इस तरीके से, बीजेपी को पढ़ने में दिक्कत हमें नहीं, लेकिन जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उस पर हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन विचार के खिलाफ, गलत अवधारणा के खिलाफ। जो लोग आज एप्स्टीन फाइल में सारे लोग फंसे, आज वो चीज खत्म हो जाए। महंगाई सबसे ज्यादा है, गैस नहीं मिलता है, डीजल पेट्रोल की स्थिति सही नहीं है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। पूर्वांचल के लोगों को सीने में गोली मारी जाती है, उस पर ट्वीट नहीं है। किस बात का जश्न मना रहे हो भाई? क्या युद्ध रुक गया, या हमारी महिला बेटी की रक्षा हो रही है, या आम लोग गरीब लोग का कल्याण हो गया, या महंगाई खत्म हो गई? तो मैंने कहा कि यदि ममता जी चुनाव हारती हैं तो मेरे जैसे लोगों को यह सोचना पड़ेगा। मैं आज भी कह रहा हूं कि जो कभी जात धर्म नहीं देखा, पूरब उत्तर पश्चिम नहीं देखा,
न्याय का आश्रम, सेवा आश्रम सभी जगह। क्या बिना किसी दोगलई और धूर्तई की राजनीति संभव नहीं है? बिना गलत प्रवृत्ति की राजनीति संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि मेरे जैसे लोगों को, जो क्षेत्र की जनता हमें चुनाव जिताती है, उसको तो किडनी हार्ट सब दे दें, लेकिन यह जो मैं पूरब से उत्तर पश्चिम सबके लिए, कभी भूज, कभी मणिपुर, कभी गुजरात, कभी मराठा, कभी मध्य प्रदेश, वही मैं आज दरबार में आया हूं कि पप्पू यादव को क्या करना चाहिए तय बंगला मुक्ति मां और महाकालेश्वर करे। मैंने जो कहा, मुझे दिल से दुख है कि जिस तरीके से चुनाव हुआ वह संविधान के दायरे में नहीं हुई। चुनाव आयोग ने नंगा नाच किया, न्याय भी हम लोग की बात नहीं सुनी, 10 बार गए नहीं सुना। इसलिए हम विपक्ष को एक होकर के लगना पड़ेगा, अहंकार खत्म करना पड़ेगा। आज शपथ लीजिए, सारा विपक्ष एक होइए, ये अहंकार त्यागिए। लड़ाई नफरत से है, मोहब्बत से नहीं। लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, सभी छोटी पार्टी कांग्रेस से ही लड़ती है। क्यों? सब प्राइम मिनिस्टर के दौर में, हमें आज प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। हम अपनी पार्टी में भी कहेंगे कि कांग्रेस को, छोटी पार्टी को आज ही गला लगना पड़ेगा। अभी से हमें तय कर लेना पड़ेगा उत्तर प्रदेश और सभी जगह हमें कैसे चुनाव लड़ना है। सारे विपक्ष को एक होना पड़ेगा, सब प्राइम मिनिस्टर बन जाए। इससे विपक्ष एक हो, मेरा आग्रह है। राजनीति मत कीजिए, अर्थनीति, देश नीति कीजिए, मानवता नीति कीजिए। राजनीति भान में जाए, पीएम की कुर्सी भान में जाए। पहले इस राष्ट्र को बचाइए, पहले मानवता को बचाइए, पहले इंसानियत को बचाइए, पहले गरीबी को बचाइए, पहले इस आम आदमी को बचाइए, संविधान को बचाइए, मोहब्बत को बचाइए, नफरत खत्म कीजिए। इसीलिए मैंने ये बात कही, और आज भी मैं सोचने पर मैं मजबूर हूं कि मुझे जो मैंने बात कही उस पर हमें विचार क्षेत्र छोड़ के करना चाहिए। यानी ममता जी का बयान भी आया है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रही है, क्या कहेंगे? अब हमको एक बात बताइए ना, उन्हें आप मुख्यमंत्री रहते हुए पेट में मारिएगा? सीसीटीवी फुटेज का जांच करिए, 7 सदस्यीय जज की कमेटी बैठा दीजिए, क्या क्या अत्याचार हुए। उन्हें हराया गया, जैसे आप जबरदस्ती उन्हें हराए हैं। ममता दीदी 2 काउंटिंग तक, अंतिम के 2 तक वो बढ़त थी, 2 में बिजली गायब, सब कुछ गायब। बंगाल की जनता का इतना बड़ा अपमान, जनादेश का अपमान, लोकतंत्र को खत्म किया गया है। आप जबरदस्ती हटाइए, अरेस्ट कर लीजिए ममता बनर्जी। वो तो और की तरह भागेगी नहीं, वो तो लड़ेंगी, खूब लड़ी झांसी की रानी, वो तो लड़ेंगी। और उन्होंने तो कह दिया कोई बाय इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसलिए कुर्सी भी लिए हैं जबरदस्ती, तो हटाइए।